मित्रों, आप सभी को मुकेश कश्यप का नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य का धनु राशि में परिवर्तन। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जो कि 15 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक धनु राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी 9 ग्रहों का राजा माना गया है और हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर स्वरूप पूजा की जाती है। सूर्य देव की पूजा अर्चना का हिंदू धर्म के अंदर विशेष महत्व है। सूर्य के द्वारा व्यक्ति के अंतर्गत आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को विशेष रूप से सरकारी सेवा, आत्मा, पूर्वज और पिता का कारक माना गया है। जातक के जीवन पर सूर्य के विपरीत प्रभाव पड़ने पर मान सम्मान में कमी, सरकारी नौकरी में असफलता, आंखों के रोग, हड्डी के रोग, पिता से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। वहीं सूर्य के सकारात्मक प्रभाव से जातक को समाज में मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता और सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य के धनु राशि के अंदर गोचर करने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम 12 राशियों के प्रभाव को क्रम से जानेंगे। राशि के क्रम में सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशियों की जातकों की चंद्र कुंडली के अंदर सूर्य 5वें हाउस के स्वामी होकर के 9वें हाउस में विराजमान रहेंगे। आपके नए या पहले से चल रहे बिजनेस की ग्रोथ में भारी उछाल आएगा। बेरोजगार लोगों के लिए नई जगह, नया जॉब लेकर के आएगा। आपका सपना जल्द पूरा होगा। आपके पारिवारिक जीवन में परिवार के लिए गए फैसले आपको सफलता दिलाएंगे। एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल है। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। आपको आपकी मनपसंद जगह की यात्रा का सपना पूर्ण होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के चौथे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आप अपने बिजनेस का अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने की जो सोच रहे हैं वो सपना इस माह में पूर्ण होगा। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ संभव है। आप अपने बॉस से अच्छे संबंध बना करके रखें। आपके पिता के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, इसलिए आप अपने वचनों के ऊपर, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें तो बेहतर होगा। और जो छात्र है, बिगिनियर, जिनको सीखने की क्षमता है, उनकी क्षमता और बढ़ेगी, जिससे उनके परिणाम में सुधार आएगा। आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। बस आप ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखें। मिथुन राशि का जो हम प्रभाव जानेंगे वो इस प्रकार से है कि सूर्य 3रे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। अगर आप बिजनेस में लंबे समय से समस्या का सामना कर रहे हैं तो अब बिजनेस यूनिट के नाम व जगह में थोड़ा परिवर्तन करके देखें। सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। बेरोजगारी के लिए जो सुनहरा अवसर था, बेरोजगारों के लिए जो सुनहरा अवसर अब आने वाला है। कुछ नए स्किल सीखें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लिए बड़े जॉब का ऑफर आ सकता है। आप अपने परिवार में एकता बनाए रखें, जिससे कोई उसका फायदा ना उठा ले। जो छात्र हैं उनके अंदर अति आत्मविश्वास जाग जाएगा, इसलिए अति आत्मविश्वास से आप लोगों को बचना है, क्योंकि यह अति आत्मविश्वास आपके परफॉर्मेंस पर असर डालेगी। कर्क राशि। सूर्य जब धनु राशि के अंदर प्रवेश करके गोचर करेंगे तब आपका समय कैसा रहेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। कर्क राशि के 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 6ठे हाउस में विराजमान रहेंगे। आप लोगों का बिजनेस यूनिट्स के लिए गोल्डन टाइम होगा, जिससे आपकी वर्किंग स्टाइल व ग्राहकों के समर्थन से ही आपके बिजनेस का प्रचार होगा। जो लोग सरकारी कार्य, जिन लोगों के सरकारी कार्य रुके हुए हैं, अब वो पूरे होंगे। परिवार के द्वारा घर का रिनोवेशन या वाहन खरीदने का निर्णय लिया जा सकता है। जो छात्र हैं, समय के साथ समय का सदुपयोग करके ध्यान दें, वरना नुकसान हो सकता है। अगली राशि आती है सिंह। सूर्य जब धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे तो सूर्य का क्या प्रभाव सिंह राशि के ऊपर पड़ेगा। सूर्य आपकी राशि से 5वें हाउस के लॉर्ड होकर के विराजमान है।
बिजनेस विस्तार के लिए ये जो समय है अभी आपके पक्ष में नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आप विस्तार की जगह नई प्रॉपर्टी या रिनोवेशन पर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अगर आप जॉब की तलाश में है तो आपकी तलाश अब खत्म होगी। लव पार्टनर अब लाइफ पार्टनर बन सकता है, वह आपके प्रयास अब सफल होंगे। छात्रों के परिणाम भले वो चाहे राज्य स्तरीय हो या नेशनल स्तर के, परिणाम आपको जो है उम्मीद से बेहतर मिलने वाले हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के अंतर्गत सूर्य 12वें हाउस के लॉर्ड होकर के 4थे हाउस में विराजमान है। स्टार्टअप या नई आउटलेट यूनिट्स के लिए यह समय अनुकूल है। जो लोग निवेशक हैं आपके बिजनेस आइडिया पर विश्वास कर पाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ कंपनी ग्रोथ के अपने विचार साझा करें जिससे कि आपकी साख बढ़े। रिलेशनशिप के लिए नए दोस्त बनेंगे जिसका मुख्य माध्यम सोशल मीडिया होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के टर्म पेपर में आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा, लेकिन यह ध्यान रखें इस माह में आपको बुखार, खांसी, बदन दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों, सूर्य आपकी चंद्र कुंडली के अंदर सूर्य जो है 11वें हाउस के स्वामी होकर के तीसरा हाउस में विराजमान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पावर एनर्जी, अनाज से जुड़े बिजनेस करने वालों को जल्द ही खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। ऑफिस में अचानक आई किसी समस्या को सही करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाएगी। लव लाइफ व रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हो सकता है। जो लर्नर्स है उनके लिए समय अनुकूल है। कुछ अच्छा सीखें जिससे स्किल डेवलपमेंट हो सके। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य जब धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो यह महीना आपके लिए कैसा जाएगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। सूर्य जो है आपकी चंद्र कुंडली के 10वें हाउस के स्वामी होकर के दूसरे हाउस में विराजमान है। बिजनेस में क्लाइंट का, ग्राहकों का रिस्पांस अनिश्चित हो सकता है। इसमें आपको 70% सकारात्मक, 30% नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जॉब के अंदर तबादले या प्रमोशन की कयावत तेज कर दें क्योंकि जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। लव लाइफ के लव मैटर के साथ हैप्पी मीटिंग संभव है। अपने आप को मुश्किल समय में साबित कर हीरो का ताज आपके सर पर होगा। बड़ी यात्रा संबंधी प्लान अभी टालें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है। धनु राशि, जिसके अंदर ये सूर्य जो है इस माह के अंदर गोचर कर रहे हैं। सूर्य 9वें हाउस के लॉर्ड होकर के आपकी राशि में ही विराजमान है। आपके बिजनेस में कुछ कानूनी परेशानी के कारण आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, इसलिए सभी दस्तावेजों को तैयार रखें और सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके ऊपर हस्ताक्षर करें। और दस्तावेज कभी भी कोई भी आपके काम आ सकता है तो उसको तैयार रखें, जरूरत पड़ने पर तत्काल काम में लिए जा सकें। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठें, क्योंकि क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। परिवार में छोटे मोटे मुद्दों के कारण प्रोफेशनल लाइफ पर आप प्रभावित होंगे, इसलिए पारिवारिक लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखें। छात्र लव अफेयर्स में अपने समय को व्यर्थ ना करें। जॉब व फास्ट फूड से दूरी बनाए रखें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों, सूर्य 8वें हाउस के लॉर्ड होकर के 12वें हाउस में विराजमान रहेंगे। अगर आपका बिजनेस फल से रिलेटेड, जूस से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड है या कोई प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं तो जल्दी आपको सूर्यदेव सफलता देंगे, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वालों को वर्कलोड के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां महसूस होंगी। आपके विरोधी आपके परिवार में फूल डालने का प्रयास करेंगे। छात्र किसी और पर निर्भर न रहें, क्योंकि खुद की नैया खुद को ही पार लगानी है। कुंभ राशि के जातकों, सूर्य 7वें हाउस के स्वामी होकर के 11वें हाउस में विराजमान है। प्रशासनिक सेवाओं या सरकारी ऑफिस से अगर आपको बिजनेस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी रिलेशन है तो आपको जल्दी धन लाभ होगा।
बेरोजगारों के लिए यह समय नई तकनीक सीखने का है। इन तकनीकों को सीख करके अच्छा पैसा कमाएंगे। लव लाइफ व दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा, जो आपको खुशी प्रदान करेगा। छात्रों को नियमित पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया सीखना होगा। आप इस पर ध्यान दें तो भविष्य में यह काम आएगा। मीन राशि के जातकों, सूर्य का ये जो गोचर फल है धनु राशि के अंतर्गत, वो आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा उस पर चर्चा करते हैं हम। मीन राशि के जातकों, सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के 10वें हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्य का गोचर आपके बिजनेस में ग्रोथ करने में सहायक होगा, जिससे आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे या सरकारी कोई अफसर से आपको लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अवसर व प्रस्ताव प्राप्त होंगे। परिवार में पिता के साथ जो मतभेद था अब दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थीगण हैं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अंत में हम बात करते हैं कुछ जो है जनरल उपायों की, जिसको आप करेंगे तो कुछ फल प्राप्त होगा। ये जो है आपको 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य से रिलेटेड उपाय करने हैं। सबसे पहले इस माह के अंदर आप तुरंत जल्दी से उठें और सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व एक जल से भरा लोटा तांबे का और सूर्य को अर्घ दें और सूर्य के 12 नाम का स्मरण करें। प्रत्येक रविवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में सुबह के समय जाकर गौरी शंकर भगवान को अपने निमित्त यानी सूर्यदेव के कृपा के निमित्त तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ और लाल गेहूं उसके अंदर मिला करके शिव का अभिषेक करें। रविवार को रात्रि के दिन सिरहाने दूध रखकर सोए और उस दूध को दूसरे दिन सुबह बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे सूर्य संबंधित समस्याएं दूर होंगी। मास में एक बार जो एक तांबे की थाली लीजिए, तांबे की थाली में लाल 1.25 मीटर कपड़ा, 1.25 मुट्ठी गेहूं, 1 पाव गुड़, एक तांबे का लोटा, ये 5 सामग्रियां लेकर के आप किसी ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को दीजिएगा जिसकी उम्र 28 से 35 वर्ष के बीच में हो। रविवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय किसी मंदिर के अंदर जाकर के किसी ब्राह्मण पुजारी व्यक्ति को दें। मित्रों, यह था सूर्य का धनु राशि के अंदर गोचर करने पर जो परिणाम प्राप्त होंगे आपको, उसके ऊपर हमने कुछ दृष्टि डाली है। कृपया आप इसको नोट करें। और जो लोग हमारे चैनल के ऊपर नए मित्रगण आए हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं।